बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तुर्किश कोफ्ता कबाब की रेसिपी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार से तुर्किश कोफ्ता कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तुर्किश कोफ्ता कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कीमा। कीमा हमने बिल्कुल बारीक करवाया है, 2 से 3 मरतबा हमने मशीन से निकलवाया है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए और अच्छे तरीके से हमने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे छन्नी में डाल के रख दिया है, ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं वीडियो में बिल्कुल ड्राई है कीमा। और अब हमें चाहिए होगा प्याज चॉप किया हुआ। 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ों को हमने चॉप कर लिया था और इसमें भी पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मलमल के कपड़े में डाल के आपने सारा पानी निकाल देना। यहाँ देखिए बहुत ही बारीक हमने चॉप किया है। ये मैंने मिक्सी जार में डाल के अच्छी तरीके से चॉप कर लिया। अगर आप चाहें तो हाथों की मदद से भी चॉप कर सकते हैं। अब हमें चाहिए होगा नमक 1 टीस्पून के बराबर। नमक आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करें दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया 1.5 टेबल स्पून के बराबर। पिसा हुआ धनिया आपने नहीं यूज़ करना इन कबाबों में। 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं 3 से 4 अदद। 10 से 12 अदद लहसुन के जवे चॉप किए हुए हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा चॉप किया हुआ धनिया। लाजमी ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है इन कबाबों में। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 लेमन के रस। ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। बहुत ही चटखारे से बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार से कबाब आपके तैयार हो जाएंगे। और यहाँ हमने 2 लेमन के रस ऐड कर दिए हैं। अब हम इसमें ऐड करें बेसन 1/2 कप के बराबर। आपने ज़्यादा बेसन का यूज़ नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा किया बेसन तो इसका जायका ख़राब हो जाएगा। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है। और यहाँ देखिए हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिक्सिंग कर ली है। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है और आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बाइंडिंग हो रही है। अगर आपके पास बेसन ना हो तो आपने बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 कप के बराबर आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं फ्रिज में, और हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत ही बेहतरीन सा हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसे हैंड टू हैंड बनाना स्टार्ट कर देंगे। मैं मैरिनेट नहीं कर रही। अगर आप मैरिनेट करना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख सकते हैं। और अब हमें यहाँ चाहिए होगा पानी। यहाँ हमने पानी ले लिया है। हाथों में पानी लगा देंगे और मिक्सचर ले लेंगे। जितने आप बड़े कबाब बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े कबाब ही अच्छे लगते हैं। आपने थोड़े बड़े बड़े ही कबाब बनाने हैं। यहाँ हमने मिक्सचर हाथों में ले लिया है। कोफ्ता की पहले शेप दे देंगे। कोफ्ता की हमने शेप दे दी है, आप देख सकते हैं जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं इसी तरीके से हमने शेप दे दी है। अब हम हथेलियों की मदद से प्रेस करते जाएंगे, जिस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं इसी तरीके से। देखिए बहुत ही बेहतरीन सी शेप आ चुकी है। अब हम उंगलियों की मदद से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, ताकि देखने में बहुत ही प्यारे से लगे। कबाब आपने थोड़े बड़े बड़े बनाने हैं, क्योंकि जब हम फ्राइंग करेंगे तो ये श्रिंक हो जाएंगे। यहाँ देखिए बहुत ही परफेक्ट सा कबाब हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमने सारे कबाब रेडी कर देने हैं। इसको हम प्लेट में रख देते हैं और सारे कबाब इसी तरीके से बना लेंगे। और यहाँ देखिए हमने सारे कबाबों की शेप बना ली है बहुत ही परफेक्ट तरीके से। ये जो मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ बहुत ही परफेक्ट तरीके की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार से तैयार होते हैं। और अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। यहाँ पर हम तवे पे कबाब फ्राइंग कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो पैन में भी कर सकते हैं। ऑयल को हमने गर्म करने के लिए रख दिया था, मगर ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक एक कबाब हम रखते जाएंगे। जितनी भी तवे पे स्पेस हो उतनी ही हम कबाब रख देंगे। बहुत ही एहतियात से रखिएगा ताकि आपका हाथ ना जले। यहाँ हमने 4 कबाब
ऑयल में रख दिए हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको सिकने देना है ताकि ये अंदर तक फ्राइंग हो जाए। उसके बाद हम फ्लिप कर देंगे। यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके थे, अब हमने फ्लिप कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ चुका है। इसी दौरान अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और यहाँ देखिए हमने सारे कबाबों को फ्लिप कर दिया है और 2 से 3 मिनट तक यहाँ से सिकने देंगे। तकरीबन इन कबाबों को सिकते हुए फ्राइंग होते हुए 6 मिनट लग जाते हैं। बहुत ही जल्दी से ये फ्राइंग हो जाते हैं। स्पैचुला की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से फ्राइंग हो जाए। और यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ चुका है। वीडियो में मैं आपको बहुत ही करीब से दिखाती हूँ। बहुत ही बेहतरीन सा कलर आया है सारे कबाबों का। यहाँ देखिए मैंने आपको फ्लिप करके भी दिखाया, दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और दूसरा बैच भी इसी तरीके से हम फ्राइंग कर देंगे। ये कबाब बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। अगर आप मैरिनेट नहीं करना चाहते तो हैंड टू हैंड भी बना सकते हैं। बहुत कम वक्त में ये कबाब तैयार हो जाते हैं। और यहाँ देखिए हमने दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आप देख सकते हैं, तुर्किश कोफ्ता कबाब तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी। साथ इसकी आप तैयार करें हरे धनिए की चटनी जो कि हम घर में आम तैयार कर लेते हैं। साथ इसकी सैलेड तैयार करें और सर्व करें। मैं आपको तोड़ के भी दिखा लेती हूँ इनका अंदर का टेक्सचर कैसा है। कलर तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट सा कलर आया है। और अंदर से देखें कितने ये जूसी तैयार हुए हैं। बहुत ही जूसी सी कबाब बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए हैं। सो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।